हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। ये वीडियो कुछ खास है, कुछ अलग है और वीडियो से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं आपको बताती हूँ आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए। पहली बात तो आपको यहाँ पे मेरे डेली व्लॉग्स मिलेंगे, अक्सर मिलेंगे, जिससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। सेकेंडली आपको यहाँ पे स्किन टिप्स, हेयर टिप्स, बहुत सारे टिप्स मिलेंगे, कॉमेडी वीडियोस भी मिलेंगे, मोटिवेशनल वीडियोस भी मिलेंगे। तो ओवरऑल ये फैमिली पैकेज है मेरा चैनल, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि मैं हॉस्पिटल क्यों नहीं जाती हूँ। जैसे कि मेरा नाम है डॉक्टर प्रियंका शुक्ला। कई लोग मुझे क्वेश्चंस आते हैं, आज से नहीं पिछले 2 सालों से, जब से मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ ज़्यादा, इवन इंस्टाग्राम पे, उस पर भी कमेंट आते हैं कि आप हॉस्पिटल क्यों नहीं जाती हो। तो आज मैं बताऊंगी कि मैं हॉस्पिटल क्यों नहीं जाती हूँ। भाई, नाम के आगे डॉक्टर लगा है तो हॉस्पिटल तो जाना बनता है, पर मैं नहीं जाती हूँ। क्यों? मैं बताती हूँ। क्योंकि मेरे नाम के आगे डॉक्टरेट लगा है, मैंने पीएचडी की हुई है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि एजुकेशन फील्ड में सबसे बड़ी उपाधि डिग्री होती है पीएचडी की। तो मैंने की हुई है पीएचडी, मीन्स डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। तो डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है पीएचडी कंप्लीट करने के बाद। आप सबको पता होगा, ये है मेरी थीसिस जो मैंने 2010 में कंप्लीट की थी अपनी पीएचडी। 11 में मुझे ये उपाधि मिली डॉक्टर, जिसे ये सम्मान मिलता है डॉक्टरेट का, हम अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। तो मैं हूँ एजुकेशन फील्ड से, मीन्स बेसिकली आई एम अ टीचर। मैं अपने बारे में पूरा कुछ बताऊंगी, मेरी क्या एजुकेशन है, मेरी क्या क्वालिफिकेशन है, मैंने क्या जॉब की हुई है, क्या किया है, सब आपको इस वीडियो में बताऊंगी मैं। सो बी हियर, लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा ग्रेजुएशन था, मीन्स बीए हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर में, दोनों ही लिटरेचर लेके मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था देवरिया महिला डिग्री कॉलेज से, यूपी में है ये। और मैं उसमें फर्स्ट डिविजनर रही थी। और मैं सब में हमने यूपी बोर्ड से किया हुआ, तो यूपी बोर्ड में सबको पता है कि मार्क्स 60% से आना एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता है। तो मेरा सब में फर्स्ट डिवीज़न रहा, हाई स्कूल, इंटर। तो मैंने हाई स्कूल और इंटर कंप्लीट किया अपना अग्रसेन से, देवरिया का एक महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज था, वहाँ से किया। देन वहाँ के महिला डिग्री कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, जो कि हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर में था। तीसरा सब्जेक्ट मेरा था सोशियोलॉजी, और थर्ड ईयर में मैंने ड्रॉप कर दिया था। तो दोनों ही लिटरेचर मेरे थे। और ये मेरे नाना का ड्रीम था कि मैं पीएचडी करूँ, इंग्लिश में कुछ करूँ आगे। तो मैंने फिर आगे इंग्लिश से मैं आगे बढ़ी। दोनों में मेरा इक्वली कमांड था। हिंदी तो हमारी मदर टंग है, तो उस पर ऑब्वियसली बहुत अच्छा कमांड था। इंग्लिश हमें सीखनी पड़ती है, पर उसमें हम लोग ग्रामर बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। हमारे यूपी बोर्ड में ग्रामर का एक अलग से पोर्शन होता है। तो मे बी कम्युनिकेशन में हम लोग थोड़े से वीक होते हैं, बट हमारा ग्रामर बहुत अच्छा होता है। तो मैंने फिर वहाँ से एमए के लिए फॉर्म भरा। तो मैंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया। तो मैंने फिर एमए किया। उसके बाद एमए के दौरान जब फाइनल ईयर में थे, तभी हम लोग के यहाँ रिसर्च का एंट्रेंस टेस्ट होता था। उस समय उसको रेट बोलते थे। अभी काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। हमारे टाइम में इंट्रेंस होता था, तो इंट्रेंस मैंने एमए के दौरान ही कर लिया और वो क्वालिफाई हो गया मेरा। तो जैसे ही मेरा एमए कंप्लीट हुआ, तुरंत मैंने पीएचडी स्टार्ट कर दी। पीएचडी में हम लोग कोई गाइड चुनना होता है, गाइड चुना, आपको सिनॉप्सिस बनानी होती है, टॉपिक चूज़ करना होता है। तो ये था मेरा। फिर मैंने अपनी पीएचडी स्टार्ट की। उसका जो ड्यूरेशन होता है वो 3 साल होता है, मीन्स 24 मंथ्स। देन 36 मंथ में कंप्लीट होती है, जो मिनिमम उसका ड्यूरेशन होता है। मैंने मिनिमम टाइम में कंप्लीट की अपनी पीएचडी। फिर मेरी पीएचडी कंप्लीट होने के जस्ट बाद मैंने बीएड किया। वो भी बहुत ही अच्छा कॉलेज है, सेंट जोसेफ्स कॉलेज फॉर वीमेन। तो फिर मैंने बीएड कंप्लीट किया, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। बीएड के जस्ट बाद मैंने यूपी टेट, सी टेट, प्राइमरी सेकेंडरी सारे लेवल पास किए। फर्स्ट एग्जामिनेशन ही मैंने दिया था, जो कि 2011 में पहला सी टेट यूपी टेट आया था। मैंने सारा क्वालिफाई कर लिया था और मेरे यूपी टेट में बहुत अच्छे मार्क्स भी थे। 117 मार्क्स थे, जिससे मेरा कि ज्वाइनिंग हो जाती मनपसंद शहर में। पर उसके बाद शादी हो गई। शादी करके हम लोग बाहर चले गए। वहाँ पे बंगाल में मैंने एज ए पीजीटी इंग्लिश पढ़ाया, केंद्रीय विद्यालय हाशीमारा में, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मैंने पढ़ाया। देन मेरी प्रेगनेंसी हो गई 8 मंथ। जब तक मैं प्रेग्नेंट थी 8 मंथ तक मैंने पढ़ाया। उसके बाद मैंने
छोड़ दिया क्योंकि छोड़ना ही पड़ता है। फिर उसके बाद छोड़ने के बाद रोज़ हुई, रोज़ को संभालते-संभालते फिर 3 साल के होते-होते आशी हो गई। फिर उसको संभालते-संभालते जब ये हुआ कि अब थोड़े बच्चे बड़े हो रहे हैं, फिर 2 साल से कोरोना आ गया। अभी बच्चे दोनों छोटे ही हैं, तो मैंने शुरू किया फिर सोशल मीडिया। ये मैंने स्टार्ट किया था आई थिंक 2018 में स्टार्ट किया था। तो ऐसे ही एज़ अ हॉबी ऐसे ही स्टार्ट किया था, कभी सोचा नहीं था कि करियर बनेगा। देन उसको स्टार्ट किया 2019 से थोड़ा ज़्यादा इसमें मेरे वीडियोस वायरल होने शुरू हुए। उसके बाद से टिकटॉक बैन हुआ, इंस्टाग्राम पे रुख किया। इंस्टाग्राम पे आने के बाद इतना प्यार मिला, फिर यहाँ पे ये एज अ करियर हो गया। प्रमोशंस, कोलैबोरेशंस, देन और ऐप्स पे हम लोग एक्टिव हो गए। उन सब उस जर्नी के बारे में मैं पूरा एक डिटेल अलग वीडियो बनाऊंगी। तो मैंने ये वीडियो बेसिकली इसलिए बनाया था ताकि मैं बता सकूं कि मैं हॉस्पिटल क्यों नहीं जाती हूँ। क्योंकि आप सब में से बहुत सारे लोग हैं जो अभी मेरे साथ जुड़े हैं, जिनको मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। जो लोग मेरे साथ शुरू से बने हुए हैं, मीन्स टिकटॉक टाइम से, तो उनको सब पता है मेरे बारे में। इवन मैं अपने बारे में हमेशा लिखती हूँ कि PhD, ताकि किसी को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। पर कई लोग को नहीं समझ में आता, तो मैंने सोचा ये वीडियो बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो मेरा परिवार बन चुके हैं, यूट्यूब की फैमिली बन चुके हैं, और आगे कई लोग जो मेरे साथ जुड़ेंगे उनके लिए वीडियो ज़रूरी था। और कई बार क्वेश्चन आते हैं, लोग हमसे मेडिसिन भी पूछते हैं। और इसके अलावा जो मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इसके अलावा मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ किए हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। मैंने किया हुआ है ब्यूटी का हॉबी कोर्स, जिसकी वजह से मुझे स्किन, हेयर, फेशियल, ये जो डेली चीज़ें होती डेली रूटीन की, और जो स्किन केयर, हेयर केयर, ये सब मुझे जानकारी है क्योंकि मैंने कोर्स किया है। मैंने मेहंदी का कोर्स भी किया था। मैंने सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मुझे सब कुछ आता है। अब नहीं टाइम मिलता है, बच्चे छोटे हैं तो, लेकिन मैंने सब कुछ किया हुआ। मैंने सिलाई भी सीखी हुई है। एक टाइम था मैं मम्मी के ब्लाउजेस भी सिलती थी, बहुत छोटी थी तब, हाई स्कूल में। तब मैं मम्मी के ब्लाउजेस भी सिलती थी। अपने जो भी चीज़ें होती थी नॉर्मल, जो पेटीकोट वगैरह, वो मैं घर पे ही सिलती थी सारे कुछ। लेकिन जब बच्चे हुए तो सिलाई मशीन आप उठा नहीं सकते क्योंकि बच्चे उसमें पहले ही हाथ डालते हैं। तो फिर मैंने वो सब बंद किया। मैंने कढ़ाई भी की हुई है, मुझे स्वेटर बुनना भी आता है, बुनाई भी आती है। मैंने क्रोसिया, आप लोग में से बहुत सारे दुसुत्ती जानते हो, जो दुसुत्ती की कढ़ाई होती है, वो भी मैंने की हुई है। मैं किसी दिन वो दिखाऊंगी। अभी कुछ पुराने सामान मैं क्लीन कर रही थी, उसमें मेरी वो जो मैंने कढ़ाई की थी वो मुझे मिला। मेरे काढ़े हुए रुमाल मिले, मेरे सिले हुए कपड़े मिले। वो सब मैं किसी ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी ज़रूर। तो मुझे शुरू से पढ़ने का बहुत शौक़ रहा है। मुझे बुक्स पढ़ने का, जब तक मोबाइल का ज़माना नहीं था, ये एंड्रॉयड का ज़माना नहीं था, तो बुक्स बहुत पढ़ते थे। तो हर तरह की पढ़ाई का शौक़ था। मीन्स मेरा एक हॉबी है कि अगर कुछ भी है, मीन्स मेडिसिन्स हैं, तो उनके बारे में मुझे रिसर्च करना है, किस इसके बारे में है। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है पढ़ने का। तो पहले बुक्स की हेल्प से, अभी गूगल है तो गूगल से मैं बहुत पढ़ती हूँ। जब भी टाइम मिलता है, जिस भी चीज़ पे मुझे नॉलेज चाहिए, मैं पढ़ती रहती हूँ, नॉलेज इकट्ठी करती रहती हूँ। इसलिए आप सबके साथ इतनी सारी रेमेडीज़ भी लाती रहती हूँ, स्किन की, हेयर की, जो मैं खुद पे अप्लाई करती हूँ। और मैं बिलीव करती हूँ नेचुरल चीज़ों में ही, कि बहुत कम मेकअप के साथ, बहुत कम कॉस्मेटिक्स के यूज़ के साथ कैसे अपना ख्याल रखें। तो ये मेरी क्वालिफ़िकेशन है। तो आई होप कि अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं हुआ कि मैं हॉस्पिटल क्यों नहीं जाती हूँ, क्यों घर पे रहती हूँ, क्यों। और टीचिंग मेरा था करियर, और आगे भी मैं कंटिन्यू करूँ। मैं भी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी काम होता है, बहुत एक्टिव हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी मैं टीचिंग कर सकती हूँ इन फ्यूचर अगर मैं चाहूँ तो। अभी तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, हालांकि बच्चे तो अभी घर में ही रहते हैं। मे बी वो सब आगे जब रेगुलरली स्कूल जाने हो, मेरे पास ज़्यादा टाइम हो, ज्वाइन करना अभी भी पॉसिबल नहीं है। एक बात आपको और बता दूं कि अभी भी मेरा अगस्त में यहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया था एज ए कॉन्ट्रैक्ट TGT इंग्लिश। वहाँ पे फिर मेरा सिलेक्शन हो गया था, पर बात वही थी, मुझे स्कूल जाना था, बच्चे घर में थे, तो फिर से मुझे वही डिसीजन लेना पड़ा बच्चों के लिए। क्योंकि मैं किसी भी मेड के भरोसे बच्चों को नहीं छोड़ सकती। वो सब रह भी नहीं पाएंगे, शुरू से मेरे साथ रहे हैं, और मुझे खुद भी पर्सनली पसंद नहीं है। तो ये मेरी चॉइस है। और मुझे नहीं लगता कि अगर आपने बहुत हायर स्टडीज़ ले ली है तो आप जॉब करें ही करें। हाँ, वो अच्छी चीज़ होती है कि अगर आपको नॉलेज है तो आप दुनिया को वो नॉलेज दें। तो आप किसी भी तरह से दे सकते हो। मेरा मानना है ज़रूरी नहीं है कि आप स्कूल में जाके ही दो। आप ऐसे भी पढ़ा सकते हो, आस-पास किसी को पढ़ा सकते हो, यूट्यूब पे पढ़ा सकते हो। बहुत सारे माध्यम हैं जिनके थ्रू आप पढ़ा सकते हो। तो मे बी इन फ्यूचर में अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दूँ। मुझे हिंदी की भी नॉलेज है, मुझे इंग्लिश की भी नॉलेज है, तो वो भी स्टार्ट कर सकती हूँ। तो ये था मेरा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन कि मैं एक टीचर थी, बाय हार्ट टीचर हूँ। और इन फ्यूचर भी आप सबको ऐसे ही चीज़ें बताती रहूँगी, टीच करती रहूँगी।
तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, मेरे बारे में जान के अच्छा लगा हो, तो एक लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। कमेंट ज़रूर करिएगा कैसा लगा आपको ये व्लॉग, ये वीडियो। और आगे बहुत सारे वीडियोज़ आते रहेंगे, बहुत सारे मेरे बारे में आप जानते रहेंगे चीज़ें, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।